निशान स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील। लोगों के भावना को बिना देखे हुए जो निर्णय लिए है ना, सरकार से मिलती करो तानी से दारू बंद करो ना तो पूरा चालू करके दुनिया के मुँह आते और नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। आपको गांव शहरों की 100 खबर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर बता दें। छपरा जहरीली शराब कांड के बाद बिहार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने एक विवादित बयान दिया है। मंत्री समीर महासेठ ने कहा है कि बिहार में शराब के नाम पर जहर परोसा जा रहा है। शराबबंदी की पोल पट्टी खोलते हुए मंत्री समीर महासेठ ने कहा कि जहरीली शराब से बचने के लिए लोगों को अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़िया करना होगा, क्योंकि शरीर में पावर रहेगा तभी हम बर्दाश्त कर सकते हैं। मंत्री जी ने कहा कि बिहार में बाहरी राज्यों से अच्छी शराब नहीं आ रही बल्कि जहर आ रहा है। जनता को बिहार में सिर्फ जहर परोसा जा रहा है। इसके साथ ही मंत्री जी ने जनता से शराब नहीं पीने की अपील की। अगर आप कोई भी चीज ऐसा चीज लेते हैं तो आप स्लो पॉइजनिंग हो रहा है। जिसका शरीर का पावर है, स्पोर्ट्स के माध्यम से खूब हम स्ट्रेंथ बना लेते हैं, हम बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन अब बर्दाश्त करने की क्षमता आप लोग देंगे ना कि खूब दौड़े, खूब ब्रह्म मुहूर्त में दौड़े, खूब खेले, खूब कूदे, शरीर बनावे। लेकिन इन चीजों को त्याग करें, क्योंकि प्रोविजन है, मिल नहीं रहा है, गलत ढंग से लोग बिहार में खेल रहे हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि इन चीजों से बचने की आवश्यकता है। केवल जहर परोसा जा रहा है बिहार में। ये लगातार आपने सुना उनका जो बयान सामने आया है। हम आपको वो बयान बता भी रहे हैं जिसमें उन्होंने बताया। तो देखिए, मंत्री समीर महासेठ ये विवादित बयान दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि शराब पीने के लिए अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी। मतलब आप अपनी स्ट्रेंथ बनाइए तभी शराब पीजिए, ताकि आप उस शराब को बर्दाश्त कर सकें। शरीर में पावर होगा तभी आप शराब को बर्दाश्त कर पाएंगे, और शराब के नाम पर जहर परोसा जा रहा है। तो हम लोगों ने तो शराब लागू कर दिया, लेकिन आपको मालूम है सबसे पहले 16 में ही ना जहरीली शराब की बात हुई थी, और उसका जितना जहरीली शराब हम लोगों ने उस पर कितना एक्शन करवाया। तो जितना जहरीली शराब, और जानते ही हैं कि लोगों को सचेत रहना चाहिए। यहाँ तो शराब बंदी है तो कुछ गड़बड़ तो बेचेगा ही, तो लोगों की मौत हो जाती है। तो इसको याद रखना चाहिए कि शराब नहीं पीना है। शराब बड़ी बुरी चीज़ है, लेकिन फिर भी कोई पी लेता है। देखिए, ज़्यादातर लोगों ने इसके पक्ष में सहमति दी है, लेकिन कुछ आदमी को क्या कीजिएगा, कुछ तो ऐसी गलती करता ही है। तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तो कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सन के। वाह, जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। तो इसीलिए अब इसके बारे में तो दुख प्रकट करना चाहिए और उन जगहों पर जा करके समझाना चाहिए। आप देख रहे हैं ना, हम कितना बड़ा अभियान चलाए, समाज सुधार अभियान, और उसको निरंतर जारी करवाते हैं कि साहब लोगों को समझाइए, बताइए, खराब चीज़ है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ करता ही न है। अब आज भी कितने लोग पकड़े जाते हैं। तो मैंने अपने अधिकारियों को एक बात कहा है कि देखो, गरीब गुरबा को मत पकड़ो। अगर कोई धंधा करता है तो किसी को पैसा दे करके कहीं भेजवा रहा है, वो मतलब नहीं है। असली जो कर रहा है, शराब बना रहा है और शराब का धंधा कर रहा है, उसको पकड़ो, मेन चीज़ है। और बाकी लोगों के लिए तो हम कह रहे हैं कि भाई गरीब गुरबा तबका को किसी के काम में इसमें नहीं लगना चाहिए। वो अपना अलग काम करिए, और हम लोग 1 लाख रुपया का उनको देने को तैयार हैं कि अपना काम शुरू करिए। जरूरत पड़ेगा तो और ज़्यादा हम बढ़ाएंगे, लेकिन कभी किसी को इस धंधा में नहीं लगना चाहिए। बहुत बुरी चीज़ है। और बोलिए, हमने किसके कहने पर किया है? बिहार की महिलाओं के ही कहने पर न किया है जी। और महिलाएं कितनी सक्रिय रहती हैं, पुरुष भी कितने सक्रिय रहते हैं। हमने तो राजधानी में पटना में कर दिया था कि अभी रहेगा, बाद में करेंगे 16 में, लेकिन कितनी बड़ी संख्या में लोगों का प्रदर्शन हुआ, महिलाओं का, पुरुषों का। तो 5 दिन के अंदर ये भी हम लोग कर दिए थे 16 में। तो एक बात सोच लीजिए कि लोगों का है, भला बताइए, कुछ बोलता है।
इतने लोगों का बार बार समीक्षा रोज देखते होंगे कि कितने लोगों पर एक्शन लेता है, कार्रवाई कर रहा है, लेकिन जो कार्रवाई करता है उनको हम लोग इतना जरूर कहते रहते हैं कि देखो भाई कि ऐसे ही किसी को नहीं, असली कोई गड़बड़ करता उसको पकड़ो। हम तो कह रहे हैं और पूरे तौर पर सब लोगों को कहते हैं कि सारे लोग देखें इसको, तो आप उसको क्या कीजिएगा। आप सोच लीजिए कितना खराब है। पता जो चला है कि 31 आदमी ना, कितना हुआ, कितना गंदा चीज है। तो ये जो शराब चलाया है अंदरूनी तौर पर पता करके उस पर तो पूरा का पूरा एक्शन ही होना चाहिए, और तो करने के लिए तैयारी है। लेकिन लोगों को तो एक एक जगह जाके समझाना है ना भाई कि आप ये सब पीते हो तो देख लो क्या हालत हो गया। तो इसलिए हम तो इसी बात को लेकर के, और कल भी लोग बोल रहे थे तो हम इसलिए कहा कि भाई आप लोग भी ना शराबबंदी के पक्ष में नारा लगाए थे। अब कोई मान लीजिए कहीं शराब बाहर गई करके जहरीली शराब से मर जाता है तो गंदी चीज है ना, तो इसको तो सबको समझाना ना चाहिए। तो कह रहे हैं कि उनको पैसा दे के कमाल है भाई। और कहीं कहीं से बयान देख रहे हैं, दिल्ली में भी बयान देख रहे हैं, हाउस में कहाँ कहाँ कह रहा है कि अब बेकार हो गया है बिहार में शराबबंदी, और इसको बंद कर। सोच लीजिए जरा, हालत समझ लीजिए कितना गंदा बात है। सारे दल के लोगों ने मिल करके ये फैसला किया, एक एक लोगों ने शपथ लिया। आज कैसे कह रहे हैं, लेकिन समाज में तो आप कितना भी कुछ भी काम करिएगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा नहीं जी। आई क्राइम को रोकने के लिए कितना पहले से कानून बना हुआ, तब भी हत्या करता है ना, तो क्या कीजिए, कुछ तो आदमी गड़बड़ करता ही है। विपक्ष राजनीति कर रहा है सर इस पर। गलत कर रहे हैं, आप सोच लीजिए, ये राजनीति है, ये तो बुरी चीज है। शराबबंदी कानून से कोई फायदा नहीं हो रहा बीजेपी। नहीं नहीं, एकदम शराबबंदी कानून से तो बहुत लोगों का फायदा हुआ। कितनी बड़ी संख्या में लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया है। और जो बिक्री हो रही है देख रहे हैं, सब्जी वगैरह से लेकर के एक एक चीज का, फल का है। अब कितने लोग गरीब गुरबा तबका के लोग अपने बच्चों को भेजते नहीं थे, हम तो बराबर न कह रहे हैं जी। घर की महिलाएं क्या क्या कही हैं, उसके पति शराब पीते थे, झंझट करते थे, और जब लागू हो गया शराब पीना छोड़ दिए, अब बहुत खुशी के साथ रहते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और बाहर से सामान लाते हैं। ये तो शुरू से हो रहा है, ये ऐसा नहीं है, ये बहुत अच्छा है। बहुत लोग ने इसको अब स्वीकार किया है, लेकिन कुछ गड़बड़ करने वाले लोग होते हैं। अब उस पर उन पर एक्शन होगा। पूरा का पूरा देख नहीं रहे, बराबर तो कर रहा है, लेकिन हमने कहा है कि भाई देखो, गड़बड़ असली काम कर रहा है उसको आइडेंटिफाई करके उसको पकड़ो। अब ऐसे ही थोड़ा बहुत कोई आदमी कोई कम्मा को लेकर के गरीबी के कारण किसी के लिए कुछ कर दिया, उसमें उसको समझाना है, लेकिन बाकी लोगों को और उसको समझाना ही नहीं है, बल्कि उसको हम लोग कह रहे हैं कि काम मत करिए, अच्छा काम करिए, उसके लिए हम आप लोगों को मदद करना चाह रहे हैं। तो ये सब हम लोगों की इच्छा है। बोलिए, तो आप सब लोगों को पता है ना जी, कोई हम अपनी इच्छा से किए हैं। बोलिए, अब बापू की इच्छा सब दिन हम लोग बचपन से चाहते थे, लग रहा था कि इसको लागू किया गया पहले और उसके बाद भी हट गया, तो एक तरह से। लेकिन जब महिलाओं ने मांग की 15 में, तभी ना हम कहा कि ना ठीक है, अगली बार आएंगे तो लागू करेंगे। बोलिए, सब लोगों ने समर्थन दिया है, तब भाई एकदम लगना ना चाहिए, अभियान में चलाते रहना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए कि शराब खराब चीज है, मत पीजिए, ये सब बोलना चाहिए लोगों को। अच्छा, एक बात और पूछ लीजिए, जो विपक्ष का लोग बोलता है जहरीली शराब से हम मरे, उनसे पूछिए कि आपका जहां जहां शासन है वहां कितना जहरीली शराब से मर रहा है। आप पूछ लीजिए उन लोगों से, कुछ नहीं बोलता। पहले एक एक चीज छपता था, आजकल सब जगह में जो गंदगी हो रही है वो नहीं कुछ छप रहा, उसको क्या कीजिएगा बेचारे। आप लोगों का कोई दोष है थोड़ी है बेचारे का। सर विपक्ष अरे भाई, आप लोग तो एक आध बार हमसे पूछ के थोड़ा सा भले चला दीजिएगा, लेकिन असली चीज तो है कि सब चीज को बैन कर देता है, ये हम तो जान रहे हैं। तो बाकी जो कुछ भी है तो लोगों तक तो सही बात पहुंचाता नहीं है। अब बोलिए, सोच लीजिए, अब आप सोच लीजिए, अब आप सोच ही लीजिए कि कितना गलत बात है। इसके लिए रात दिन प्रयास हो रहा है, अब वही ना हो रहा है। अभी 3-4 महीना पहले तक मेरे साथ था तो ही नहीं हो रहा था, अब समय क्या था। आज तुरंत चूंकि अलग हटा है तब बोल रहा है, तब बोलने के लिए जो मर्जी हो। हमने तो ऐसे ही खाली समझाया, अरे भाई सब लोग मिलके ना लागू किए, इसके खेल फिर कैसे बोल रहे हैं।
तो इसीलिए हम इतना बोल देते हैं। अब बाकी और हम कुछ नहीं बोले। विपक्ष को भी कहेंगे कि सबकी सहमति से लागू हुआ है। आप भी हर जगह अभियान चलाइए कि कोई शराब न पिए, ये गंदा काम है, सबको नुकसान पहुंचाने वाला। ये हम उनसे आग्रह नीतीश कुमार गुस्सा जाते हैं, नीतीश कुमार गुस्सा जाते हैं, माफी मांगने के लिए कह रहे हैं सर। करने वाली जो है वो यहाँ का चाहत है स्पोर्ट्स पूरे बिहार में एक रिकॉग्निशन हो जाए है। ये लगातार जो है वो गांव से जहरीली मौत से जो शराब से जो मौत का चाहत। तो सीएम नीतीश कुमार को सुन रहे थे आप, जिनसे आज सवाल जवाब किया गया और मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि शराबबंदी है और महिलाओं के कहने पर ही हमने शराबबंदी की थी। लोगों को सचेत रहना चाहिए था, लेकिन लोग जो हैं वो शराब पी रहे हैं, तो शराब पिएंगे तो मरेंगे। ये सीएम नीतीश कुमार की तरफ से आज कहा गया और उन्होंने कहा कि 2016 में महिलाओं के कहने पर ही उन्होंने बिहार में शराबबंदी की थी और उसका फायदा लोगों को मिल रहा है, काफी ज्यादा फायदा लोगों को पहुंचा है और इसीलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शराबबंदी के पक्ष में हैं। शराबबंदी पर लोगों को समझाने की जरूरत है। ये सीएम नीतीश कुमार को आज आप सुन रहे थे, जो उन्होंने बताया उन्होंने कि शराबबंदी कानून से लोगों को फायदा हुआ है, उसका लाभ मिला है, लेकिन कुछ लोग हैं जो गड़बड़ करने वाले हैं, कुछ लोग हैं जो इसी में जुटे रहते हैं, गड़बड़ करते रहते हैं। तो उन्होंने ये कहा है। और हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय जी, मुझे ये बताइए कि अभी एक मंत्री समीर महासेठ का बयान सामने आया था, विवादित बयान, अभी हमने दर्शकों को सुनाया भी। अभी देखिए छपरा में 30 लोगों की मौत हो गई है। जहरीले शराब से मौत के बाद वहां मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग परेशान हैं, रो रहे हैं और ऐसे में मंत्री जी कह रहे हैं कि अगर आपको शराब पीना है तो आपको अपना इम्यून सिस्टम ठीक करना पड़ेगा। आपको नहीं लगता कि ऐसे वक्त में ये बयान गैर जिम्मेदाराना है? देखिए, माननीय मंत्री जी ने किस संदर्भ में ये बातें कही है ये जानना जरूरी है और हमें लगता है कि माननीय मंत्री जी की बातों को ठीक से या तो उनका अर्थ नहीं निकाला जा रहा है ठीक से, या फिर उनका संदर्भ कुछ और रहा होगा। और सब लोगों को पता है कि शराब या कोई भी नशा खराब चीज है और नशाबंदी हो या शराबबंदी कानून लागू किया गया तो सभी लोगों ने शपथ लिया था सदन में, सभी राजनीतिक दलों के माननीय विधायक ने। और आज जहरीली शराब पर छपरा में मौत हुई है, ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है, लेकिन लगातार आदरणीय मुख्यमंत्री जी सरकार काम कर रही है कि शराबबंदी कानून सफल हो। लेकिन यही बीजेपी वाले 4 महीने पहले तक क्या कह रहे थे, शराबबंदी कानून तो महागठबंधन सरकार में लागू हुई थी और 2005 से जब बीजेपी सरकार में थी तो गली गली गांव गांव जी अभी सीएम नीतीश कुमार भी मीडिया से मुखातिब हुए, उनसे ही बातचीत की गई तो वो भी कह रहे हैं कि देखिए शराबबंदी तो है ही और रहेगी ही, लेकिन कुछ लोग जो है गड़बड़ कर रहे हैं बस। भाई यही तो बात है कि कुछ अगर लोग गड़बड़ कर रहे हैं तो उसको लेकर के जो समाज हित में, राज्य हित में फैसले हैं उसे तो बदला नहीं जा सकता है। कानून तो बने हुए हैं, हत्या का भी कानून बना हुआ है कि हत्या रुक गया, लेकिन शराबबंदी से कितना फायदा हो रहा है अब उन गरीबों के महिलाओं से जाकर पूछिए, घरों में शांति अमन चैन आया है। तो अब शराबबंदी को लेकिन लेकर मृत्युंजय जी देखिए, अभी जब सीएम कह रहे थे तो वो भी यही कह रहे थे कि शराब नहीं पीना है, बिहार में शराबबंदी है, आप भी कह रहे हैं कि शराब नहीं पीना चाहिए। तो फिर ये जो सलाह दिया जा रहा है मंत्री समीर महासेठ की तरफ से कि इम्यून सिस्टम आप अपना सिस्टम अपना बढ़ाइए और तभी शराब पीजिए, तो ये बात कहाँ से आ गई? शराब पीने की तो बात ही नहीं है। हमने तो पहले ही कहा कि माननीय मंत्री जी के कहने का संदर्भ कुछ और रहा होगा। ये ठीक है कि आप जिस बात को कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने ये बातें, जिस संदर्भ आप निकाल रहे हैं उससे कोई लेना देना है। शराब खराब चीज है, आपसे हम पूछते हैं, कोई किसी भी आदमी से पूछा जाए तो कोई भी नशा खराब है? शराब से लोगों की जाने क्या, जहाँ जहाँ शराबबंदी नहीं है वहाँ लोग नहीं पी के मर रहे हैं। तो शराब नहीं पिए लोग, शराबबंदी कानून कैसे सफलतापूर्वक लागू हो, ये सब की जिम्मेवारी है। मृत्युंजय जी आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ राम सागर जी बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, उनसे ही उनका रिएक्शन ले लेते हैं।
रामसागर जी, आपने अभी विवादित बयान जो है मंत्री समीर महासेठ का वो सुना होगा, हम अभी दर्शकों को सुना भी रहे हैं। सबसे पहले तो क्या रिएक्शन आप लोग की तरफ से? अब नीतीश कुमार जी के नवरत्न में से एक रतन समीर महासेठ भी हैं, उनके उद्योग मंत्री हैं, और कहां से ये ज्ञान प्राप्त किए हैं कि शराब पीना है तो इम्यूनिटी बढ़ाइए और पीजिए। अब कहां दोनों का कॉम्बिनेशन बना लिए हैं। और जो अभी मृत्युंजय तिवारी जी बोल रहे थे, कहां ढकेंगे, कहां उघाड़ होगा, इनको भी नहीं पता है। जब इनके नेता ही विपक्ष में थे तो असली गुनहगार नीतीश कुमार को ही मरने का बताते थे। जब नकली शराब से मौत होती थी तो तेजस्वी यादव कहते थे कि यही असली गुनहगार नीतीश कुमार हैं इसके मौत के, और एफआईआर तक कराने की बात करते थे। आज गोल गोल बात कर रहे हैं। अरे जो हकीकत है उसको बताइए, चाहे पक्ष में या विपक्ष में। हम साथ में भी थे, सरकार के साथ में, और मौत होती थी तो हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष थे उस परिवार के यहाँ जाते थे। उस परिवार का कहाँ दोष होता है जो शराब से पी करके मरते हैं? मृत्युंजय जी, सुन रहे हैं आप? उस परिवार रामसागर बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि जब पहले शराब से मौत हुई थी, उस वक्त जब आप लोग साथ में नहीं थे, तब तेजस्वी यादव सीधे सीधे नीतीश कुमार पर आरोप लगाते थे। आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? देखिए, ऐसा है, बीजेपी वालों से ये पूछिए, बीजेपी ये बता दो कि बिहार में शराब चालू कर दिया जाए, परेशानी क्यों हो रही है बीजेपी को? शराबबंदी कानून समाज सुधारने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी तारीफ की थी गांधी मैदान में, सबको याद है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था ये फैसला आदरणीय नीतीश कुमार जी का बहुत हिम्मत वाला है, और ये फैसला का हम सराहना करते हैं। आज बीजेपी को क्या हो गया? इसलिए कि सत्ता से बाहर हो गई, इसलिए बीजेपी का कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। असली पीड़ा है मृत्युंजय जी, वो सब तो ठीक है, तारीफ भी की, शराबबंदी सही भी है, लेकिन मौत जो हुई है, 30 लोगों की मौत, समझ रहे हैं सर आप, 30 लोगों की मौत हो गई, इसका जिम्मेदार कौन हो रही है? हम तो कह रहे हैं जो मौत हुई है, लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ है, और जो पांच विभाग के अच्छा, रामसागर जी कुछ कह रहे हैं, रामसागर जी कुछ कह रहे हैं। तोड़ा नहीं जाएगा। तिवारी जी, जगह जगह 5 विभाग के लोग जा रहे हैं और उस पर हमला हो रहा है। आपका लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? इतना खराब कर चुका है। दारू और बालू से आपकी पार्टी के पास पैसा जाता है, आज के नेता के पास पैसा जाता है, जदयू के नेताओं का खजाना बढ़ता है, जदयू का खजाना बढ़ता है और राजद का खजाना बढ़ता है। आरोप लगा रहे हैं रामसागर जी, मृत्युंजय जी वो कह रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जो पुलिस टीम जाती है, पुलिस टीम पर ही हमला हो जाता है, बालू और दारू सब चल रहा है। मृत्युंजय जी, पिछले 4 महीने में बताइए उदाहरण। क्या बालू और दारू कर रहे हैं? दारू बिकवा रहे थे गांव गांव, गली गली, उस समय नहीं दिख रहा था, और आज सत्ता चली गई तो अब आपको कानून खराब लगने लगा। तो यही बात बोलती है कि आपको भाई हम जो शपथ लिए थे वो वापस करें, कानून खत्म करना चाहिए, ये बोलिए। वहाँ से आपके नेता असुली का आप ये शराबबंदी से बीजेपी नेताओं को परेशानी है, इतना वैसे एक बात तो है रामसागर जी, बीजेपी के प्रवक्ता रामसागर जी, मुझे ये बताइए कि अभी फिलहाल जो ताजा स्थिति है, वैसे में शराबबंदी को लेकर बीजेपी का क्या स्टैंड है? हाँ, सीधा पूछिए। बीजेपी का बड़ा क्लियर स्टैंड है कि शराबबंदी सही तरीके से लागू हो, पदाधिकारियों को अवैध वसूली करने का छूट नहीं दिया जाए और सख्ती से लागू करें, ताकि कहीं अवैध जो आ रहे हैं पैसे, जो 20,000 करोड़ का पैमाना इकोनॉमी डेवलप कर गया है, गांव गांव में गुंडे पैदा ले लिए हैं इस शराबबंदी के बाद से। शराब माफिया का मृत्युंजय जी, एक एक करके मैं आपके पास आऊंगी, पहले उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए। जब विपक्ष में थे तो यही तेजस्वी फोटो खिंचवाते हैं नीतीश कुमार,
शराब माफिया के साथ ही इनका संबंध है, यही तेजस्वी यादव कहा। लेकिन आरोप तो आप ही के ऊपर लग रहा है राम सागर जी, आरोप तो वो लोग आपके ऊपर लगा रहे हैं कि आप ही लोग गड़बड़ करा रहे हैं, विपक्ष ही गड़बड़ करा रहा है। अब ये तो जनता जानती है कि कौन गड़बड़ करवा रहा है, किन लोगों का संबंध शराब माफिया से है और बालू माफिया से है। सारा भाजपा ही है कि बीजेपी जो भी बालू माफिया शराब माफिया है सारा भाजपा में से संबंध है, ये सब भीतर जाएंगे, थोड़ा धैर्य रखिए। और पूरे देश की जनता देख रही है। हाँ, मतलब आप लोगों की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि शराबबंदी सही से लागू की जाए, अगर नहीं लागू हो रहा है तो इसे खत्म कर देना चाहिए। शराबबंदी तो सही से लागू हो रहा है ना, इसीलिए बीजेपी वाले घबरा रहे हैं, क्योंकि इनका पोल खुलेगा। क्या बात कर रहे हैं जी, सही से लागू होगा तो 30 लोगों की मौत थोड़ी हो जाती, थोड़ा तो सोचिए। तो हमारे दल के नेता अगर हैं तो डालिए ना जेल में। जेल में है, थोड़ा धैर्य रखिए ना, सबका पोल खुलेगा एक एक करके, थोड़ा इंतजार कीजिए। डालिए, अरे चले जाएंगे मृत्युंजय जी, सब लोग जाएंगे भीतर, सारे नेता आपके जेल के अंदर चले जाएंगे, भीतर जाएगा। जी मुझे ये बताइए कि अभी जो कार्रवाई वहां पर की गई है छपरा में, अब शराब से मौत पर अब ये कार्रवाई की गई है कि डीएसपी को स्थानांतरित करने के लिए अनुशंसा की गई है, साथ ही साथ वहां पे थानाध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया गया, सिपाही को सस्पेंड किया गया। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस कार्रवाई से सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा? क्योंकि इससे पहले ही बहुत बार ऐसी कार्रवाई हुई लेकिन कुछ रुका नहीं सर। हमने पहले ही कहा कानून जो भी बनते हों वो तो कोई कानून में ऐसा कोई दावा या कहीं ऐसा उदाहरण नहीं मिला है कि हत्या का कानून है तो हत्या बंद हो गया। अगर कुछ घटना कोई गड़बड़ कर रहा है उन पर कार्रवाई होती है और लगातार आप देखते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी समीक्षा करते हैं, जो गड़बड़ी होता है उस पर कठोर कार्रवाई के निर्देश भी देते हैं। सर आपको नहीं लगता कि आप लोग की तरफ से जाकर मिलना चाहिए था मृतक के परिजनों से? अभी तक कोई नहीं गए, कल की घटना है। सारे प्रशासन के लोग लगे हुए हैं और हम तो कहेंगे सभी लोगों की जिम्मेवारी है, आपकी मीडिया हाउस की जिम्मेवारी है। आप लोग कब जाएंगे? जागरूक कीजिए परिवार से मिलने का। अरे परिवार से मिलने का सत्ता में बैठे लोगों को परिवार मांग रहा है, उस परिवार को न्याय सरकार ही देगी। आप न्याय देते तो ये अन्याय होगा। यही काम बीजेपी का है। बुद्धि लाइए, अब ये सुशासन बाबू नहीं समीक्षा बाबू बनने वाला राजनीति बिहार में बंद हो गया। तिवारी जी अब ये समीक्षा बाबू बन गए हैं नीतीश कुमार, रोज समीक्षा करते हैं तो सुशासन बाबू थे ना, कुछ समीक्षा करते करते ही। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी आपका भी और राम सागर जी आपका भी अपनी अपनी बात को रखने के लिए। और देखिए छपरा जहरीली शराब कांड पर बड़ी कार्रवाई हुई है और इसको लेकर हमने आपको जानकारी भी दी थी।